शिवहर लोकसभा में भले ही अब तक कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे बदलती जा रही है। इस लोकसभा क्षेत्र में खास करके भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को उतारने शुरू कर दिए हैं। भाजपा का जो कैडर वोट है वह न टूट जाए, क्योंकि यहाँ से रामा देवी का टिकट कटा है और वे वैश्य समाज से आती थीं और वैश्य समाज का संख्या शिवहर लोकसभा क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या में है। और ऋतु जायसवाल जो है राजद की कैंडिडेट, वह वैश्य समाज से आती है। लेकिन क्या कैडर वोट के सामने जाति की राजनीति टिक पाएगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस क्षेत्र से अमित शाह के एक बयान ने यहाँ का और हवा बदल दिया है। अमित शाह ने खुद कहा है कि वे भी बनिया समाज से आते हैं, वे भी बनिया के बच्चे हैं, हिसाब किताब करने उन्हें अच्छे तरीके से आता है। उनका यह एक स्टेटमेंट रहा है और इस स्टेटमेंट के आधार पे, इसी बयान को आधार बनाकर शिवहर में वैश्य समाज के जो नेता हैं उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे जो शीर्ष नेता है अर्थात नरेंद्र मोदी भी वैश्य समाज से आते हैं और उनके लिए इस सीट को जिताना सबसे ज़रूरी चीज़ हो गया है। क्योंकि यदि शिवहर की सीट हार जाती है भाजपा जदयू, तो सीधे सीधे नुकसान नरेंद्र मोदी को हो जाएगा। और आनंद मोहन भी हर जगह यही कह रहे हैं, हर सभा में यही कह रहे हैं कि आप यहाँ पे यदि तीर का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे कमल खिलेगा। दिल्ली में मोदी जी को यह वोट मिलने जा रहा है, यहाँ तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। नीतीश कुमार को जितने वोट मिलेंगे वो सब के सब एनडीए अर्थात मोदी के अलायंस जो संगठन है उसको वोट मिलने जा रहे हैं। और इसी चीज़ के प्रचार प्रसार के आधार पर जो वैश्य समाज के जो परंपरागत वोटर जिन्हें कहा जाता है भाजपा का है, उनमें अब विखंडन हो रहा है, खंडन हो रहा है और भाजपा की तरफ उनका झुकाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यही जो संभावना थी वह सीतामढ़ी में भी चल रही थी, लेकिन वहाँ स्थिति अब बैलेंस्ड हो रहा है धीरे धीरे और शिवहर में भी वही स्थिति होने जा रही है धीरे धीरे। वहाँ भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और वर्तमान समय की बात करें तो जो तीर छाप है जदयू है, जनता दल यूनाइटेड शिवहर से अब लीड लेती हुई धीरे धीरे दिख रही है। क्योंकि जो ऋतु जायसवाल है वो आनंद मोहन के अनुभव के सामने बहुत छोटी ठहरती है। क्योंकि ऋतु जायसवाल के बारे में बस एक ही चीज़ जानी जाती है कि वे जब मुखिया थे तो अपने पंचायत के लिए अच्छा काम किए थे, उन्हें कुछ अवार्ड वगैरह मिला था, लेकिन वही फिर वहीं से मुखिया का चुनाव हार भी जाती है। ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि वे मुखिया में भी हार गई थी, विधायक में चुनाव लड़ी थी उसमें भी हार गई थी और अभी सीधे सीधे सांसद में चुनाव लड़ रही है। और बात करें हम, इतना ही पे नहीं रुकनी चाहिए हमें, बात करें तो आनंद मोहन जो जदयू से जो लड़ रहे हैं वे काफ़ी अनुभवी नेता हैं, ताकतवर भी हैं, कद्दावर नेता हैं, सांसद रहे भी हैं, जीते भी हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद भी सांसद रही है वैशाली से। शिवहर से उनका लड़का चेतन आनंद विधायक भी है। भले ही चेतन आनंद से नाराज़गी चल रही है लोगों की, क्योंकि चेतन आनंद जब विधायक बन के गए तो इस क्षेत्र में वे न तो घूमे थे, न काम करते थे, कुछ न काम किए थे। इस कारण लोग नाराज़ भले हैं, लेकिन मोदी और नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिया जा रहा है, न कि आनंद मोहन, लवली आनंद और चेतन आनंद के नाम पे। आनंद मोहन की छवि थोड़ी बहुत अच्छी भी है इस क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में राजपूतों की संख्या अच्छी है और राजपूत समाज उन्हें अपना नेता मानता है। ब्राह्मण वोटर भी इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव से। इसी कारण राजपूत और ब्राह्मण वोट इधर से उधर होने की संभावना नहीं है। बाकी जो जातियां हैं वो उनकी संख्या यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि वो बहुत बड़ा जो गैप बना पाएंगे या कुछ ऐसा कर पाएंगे। बात करें राजद प्रत्याशियों की, यादव मुस्लिम की, मुसलमानों की संख्या इस लोकसभा क्षेत्र में अच्छी खासी है शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन यादव की संख्या यहाँ पे बिल्कुल नगण्य के बराबर है। वह कोई बहुत बड़ा निर्णायक मत यादव नहीं दे सकते शिवहर लोकसभा क्षेत्र में। जो निर्णायक मत है वह वैश्य समाज का है। वैश्य समाज जितना टूटेगा, वैश्य एक समूह है, कोई जाति नहीं, उसमें से कुछ जातियाँ या कुछ लोग, कुछ प्रतिशत लोग तो टूटेंगे ही टूटेंगे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के प्रति ज़्यादा समर्पण रखते हैं वैश्य समाज के लोग। और इस कारण वो जितना वोट जदयू की तरफ शिफ्ट होगा उतने ही मतों के मार्जिन से जो लवली आनंद है, आनंद मोहन की पत्नी है, वह चुनाव जीत जाएंगी। शिवहर के बगल में मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र है, तो वहाँ पे भाजपा की जीत काफ़ी आश्वस्त लग रही है उनके नेताओं को देखकर। और लोगों का भी राय विचार है वो कि अच्छे खासे मार्जिन से राधा मोहन सिंह निकल सकते हैं, मजबूत पड़ रहे हैं। सीतामढ़ी में भी देवेश चंद्र ठाकुर अब धीरे धीरे लीड बनाते हुए दिख रहे हैं और शिवहर में भी वही स्थिति है। लवली आनंद अब धीरे धीरे लीड लेती हुई दिख रही है, क्योंकि वैसे समाज के बीच उनकी अच्छी खासी रैली चलती है। वैसे समाज का
मीटिंग भी होता है इस पूरे क्षेत्र का, और उसमें भी निर्णय लिए जाते हैं कि आगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी वैसे समाज से हैं और यहाँ से वोट अगर जाएगा तो वहाँ उनको मजबूती होगी। और यही जो खबर है यही लवली आनंद के लिए काफ़ी अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे कैडर जो वोट है भाजपा के, जो छुपे हुए वोट है नीतीश कुमार की, जो अति पिछड़ी जातियाँ आती है, छोटी छोटी जो जातियाँ हैं, हजाम है, लुहार है, धोबी हैं, बढ़ई हैं, इस टाइप के जो कुछ जातियाँ आती हैं उनमें से जो है वो नीतीश कुमार के कैडर वोट है, कुर्मी है, कुशवाहा है, ये सब वोट भी एक अच्छा मायने रखते हैं। और इसकी जो गिनती भले ही लोग न करते हो लेकिन ये एक अच्छा वोट बैंक होता है। तो इसके आधार पर भी देखें अखिलेश्वर दास भी वैसे समाज से आते हैं, वे भी थोड़ा बहुत वोट इधर से उधर कर देंगे। ओवैसी की पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, वो भी कुछ वोट इधर उधर करेंगे। लेकिन हर चीज़ के बावजूद जदयू के लिए अब फ़ायदा होता दुख रहा है, क्योंकि आनंद मोहन का अपना निजी अनुभव है, भाजपा का अपना कैडर वोट है, भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत भी अच्छी होती है, और इसके साथ साथ जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट बैंक है वह भी इनके साथ एक अच्छा रोल प्ले करने जा रहा है। और यही कारण रहेगा जो लवली आनंद के पक्ष में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। रितु जायसवाल के पास अनुभव की कमी है, कार्यकर्ताओं और कैडर कमज़ोर है उनका बिहार में शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, और इसका उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ भी रहा है। तो देखिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद ही निश्चित होते हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उससे पहले केवल थोड़े बहुत ही अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।